बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अडानी अंबानी को लेकर मचे हुए सियासी घमासान के साथ। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में पहली बार कांग्रेस पर अडानी और अंबानी से पैसा लेने के आरोप लगाया है। पीएम का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पीएम पर जबरदस्त पलटवार कर दिया। तीन चरण के चुनावों में कांग्रेस की ओर से अडानी और अंबानी का मुद्दा खूब गूंजा। मंचों से राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि सरकार चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। राहुल खुलकर अडानी और अंबानी का नाम लेते रहे, मगर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने अडानी अंबानी से कितना पैसा लिया है। जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। अब सवाल ये है कि जो आरोप राहुल गांधी मोदी पर लगाते थे, वही आरोप पीएम मोदी कांग्रेस पर क्यों लगाने लगे, वो भी तेलंगाना के करीमनगर से। तो बता दें कि तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए हैं। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ था। इसीलिए पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का जिक्र किया और राहुल पर निशाना साधा, मगर कांग्रेस की ओर से भी पीएम के सवाल पर जवाब आया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि पीएम मोदी के भीतर भय भर गया है। प्रधानमंत्री जी अब घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि देश में बदलाव का जज्बा आ गया है, कि देश चाह रहा है जवाब, कि 10 सालों में आपने पूरे देश की संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी है, हमें क्या दिया है, जनता पूछ रही है। पीएम ने अडानी का जिक्र किया तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई। खरगे ने सोशल साइट पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त न रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। अब उद्योगपतियों के नाम पर जंग जबरदस्त है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को और हवा देगी। अमेठी से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में चुनाव खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का दर्द छलका है। क्षत्रिय समाज पर अपने विवादित बयान को लेकर वैसे तो कई बार वो माफी मांग ही चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने अपने बयान पर अफसोस जताया, माफी भी मांगी, लेकिन क्षत्रिय समाज अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है।
એને રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા. એનો પણ હું એકરાર કરું છું અને એની સઘળી જવાબદારી મારી છે એમ હું બહુ સ્પષ્ટપણે આપ સૌની વચ્ચે स्वीकार करें. लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में सभी सीटों पर मतदान भी हो गया. सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक भी हो गई. लेकिन राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार रूपाला के बयान पर क्षत्रिय समाज का आक्रोश खत्म नहीं हुआ. पुरुषोत्तम रूपाला अपने बयान पर माफी मांगते रहे, लेकिन क्षत्रिय समाज ने उन्हें माफ नहीं किया. ક્ષત્રિય સમાજના ઘણા બધા આગેવાનોએ મને એ વિડિયા અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે, રોષ પણ વ્યક્ત કર્યો છે, સલાહ પણ આપી છે. આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈપણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માગું છું. જાહેરમાં માફી માંગી લીધી છે, કારણ કે મારો ઈરાદો નહોતો અને સમાજની સામે જઈને પણ મેં માફી માંગી અને સમાજની વચ્ચે જઈને અને સમાજે મને એનો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો. પણ મોદી સાહેબની સામે શા માટે? ક્ષત્રિય સમાજને મારે કહેવું છે કે તમે તમારા યોગદાનને યાદ કરો. આ રાષ્ટ્રના ઘડતરની અંદર તમારું કેવડું મોટું યોગદાન છે. अब गुजरात में चुनावी शोर खत्म हुआ तो एक बार फिर रूपाला का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने चुनाव के दौरान हो रहे विरोध प्रदर्शनों को याद किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके 40 साल के राजनीतिक करियर में ये सबसे कठिन दौर रहा. પણ થયું એવું કે અમારી આખી પાર્ટી પણ એમાં લપેટા અને અમારી આખી પાર્ટીને પણ સહન કરવું પડ્યું, જે મારા માટે સૌથી કષ્ટદાયક છે અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એ બહુ પીડાદાયક બાબત છે. સામાન્ય સંજોગોમાં મારા વક્તવ્યો એ મારી પાર્ટી માટે એસેટ હતા, મારી પાર્ટી માટે એ પ્રોત્સાહક રહેતા હોય. એને બદલે હું જ્યારે કેન્ડિડેટ હોઉં ત્યારનું મારું એક વક્તવ્ય એ સમગ્ર પાર્ટીને દ્વિધામાં મૂકનારું થયું, મુશ્કેલીમાં મૂકનારું થયું. એનો પણ હું એકરાર કરું છું અને એની સઘળી જવાબદારી મારી છે એમ હું બહુ સ્પષ્ટપણે આપ સૌની વચ્ચે સ્વીકાર કરું. पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में मतदान खत्म होते ही एक बार फिर अपनी गलती मानी और क्षत्रिय समाज से माफी मांगी. હવે હું માણસ છું તો માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર અને મેં તો તે વખતે પણ સહજથી જેવી ક્ષત્રિય સમાજમાંથી હજી તો યુનાઇટેડ વેમાંય નહોતું અને 1 to 1 જે લોકોના મને ફોનો આવતા હતા તરત જ મેં તો કહ્યું હતું, કારણ કે મારા મનમાં કશું હતું નહીં એટલે મેં દિલગીરી વ્યક્ત. દેશના વડાપ્રધાન અને વિશ્વની ઉમ્મીદ એવા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પણ આ ઘટનાને કારણે સાંભળવું પડ્યું છે. रूपाला भले ही अपनी गलती मान रहे हों, बार बार माफी मांग रहे हों, लेकिन क्षत्रिय समाज की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है. क्षत्रिय समाज संकलन समिति का कहना है कि रूपाला अपना राजनीतिक हित साधने के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है. यदि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने दिल से और समाज से कभी प्लेटफॉर्म पर माफ़ी नहीं मांगी. समाज के प्लेटफॉर्म पर कभी माफ़ी मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसा हमको दिख रहा है. आज भी उन्होंने मीडिया के द्वारा हमको माफ़ी की बात करी है, तो हम उसको आगे कैसे ले जाए और संकलन समिति उसका निर्णय लेगी वो आगे के दिनों में मालूम पड़ेगा. चुनाव में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा. लेकिन ये साफ है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी क्षत्रिय समाज का ये विरोध जारी रहेगा और आने वाले चुनावों में क्षत्रिय समाज बीजेपी का विरोध करता रहेगा. आगे क्षत्रिय समाज की रणनीति क्या रहेगी वो आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज की संकलन समिति तय करेगी. राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो. अहमदाबाद के पिराना में विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ है और इस विवादित जमीन पर हिंदू और मुस्लिम अपना अपना दावा करते रहे हैं. पथराव के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, जिसके बाद तुरंत ही एक्शन में आ गई थी पुलिस और पथराव करने वाले 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है. फिलहाल हम मौजूद हैं अहमदाबाद के पिराना में कि जहां पे तीर्थ धाम प्रेरणा तीर्थ आया हुआ है.
आप देख सकते हैं उसका मुख्य गेट, और इसी गेट के अंदर की तरफ अगर बात की जाए तो एक मजार आई हुई है, और इस मजार और इस जगह को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय अपने अपने तरीके से आस्था रखते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से तीर्थधाम प्रेरणा पीठ आया हुआ है, वहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं, और अंदर की तरफ जो मजार है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में भी एक अनोखी आस्था है। लेकिन इस जगह को लेकर पिछले लंबे समय से लगातार विवाद जारी रहा है। ये मामला कोर्ट तक भी पहुँचा है, लेकिन कल देर रात को जिस प्रकार से यहाँ पे जो विवादित जगह है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई, जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में पथराव हुआ, और पथराव के चलते 3 पुलिसकर्मी जो थे वो घायल हुए। और इस पूरी घटना को लेकर एहतियातन पुलिस ने फिलहाल एसआरपी समेत पुलिसकर्मियों को यहाँ पे तैनात किया है। खास करके पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने 30 से 40 जितने लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल अगर इस इलाके की बात की जाए तो पुलिस ने संपूर्ण तौर से शांति का माहौल प्रस्थापित किया हुआ है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।